परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की ज़रूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि इस संसार में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवत वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने गीता में कहा है कि यह संसार अनित्य है और इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो, अर्थात सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। इससे भारी भूल हो नहीं सकती। देह से, परिवार से, जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हैं, उन सबसे वियोग अनिवार्य है। इसके पहले भी आपका एक परिवार था, पर अब स्मृति में भी नहीं है। उस परिवार के लोगों की क्या दशा है? बेचारे भूखे भी मर रहे होंगे या नहीं, मर गए होंगे तो भी आपको उनकी चिंता नहीं होती। इसी प्रकार इन सब को भी आप अवश्य ही भूल जाएंगे। इसीलिए अभी से उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। यह सब प्रभु की संपत्ति है। आगे से आगे सबके योगक्षेम का यथोचित प्रबंध लगा हुआ है। आप निमित्त मात्र बने हैं। अतएव वे जैसी प्रेरणा करते हैं उनके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें, यदि एक क्षण के लिए भी किसी भी असत्य का आश्रय परिवार के पालन के नाम पर आपके द्वारा होता है तो समझ लेना मन धोखा दे रहा है। भूख से तड़प कर मर जाना अच्छा है। इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा, पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा करना ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य ही अशुभ होता है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह और पैसे में सुख होती जब तक है तब तक बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे और मुख से नाम जब निरंतर होता रहे। ऐसी चेष्टा करने पर उत्तरोत्तर मन बुद्धि पवित्र होंगे और तभी जगत में सुख बुद्धि का पूर्णतया अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम लें, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। इसके लिए अनेक मार्ग हैं, पर उनमें सबसे सुंदर साधन है भगवान के नाम को निरंतर रटना। भागवत के द्वितीय स्कंद में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज अपना हृदय खोलते हुए कहते हैं, जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वह भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से नाम के आश्रित हो जाइए। पाप के बुरे संस्कार बाधा देते हैं, इसीलिए जैसे चाहिए रुचि नहीं होती। पर जैसे रोगी दवा समझकर कड़वी दवा का भी सेवन करता है, वैसे ही मन को प्रिय न लगने पर भी जबरदस्ती नाम जप करें। जैसे जैसे पाप के संस्कार मिटेंगे वैसे वैसे नाम प्रिय लगने लगेगा। देर मत कीजिए और इसमें प्रमाद करना भारी भूल है। यहाँ की उन्नति और अवनति का कुछ भी सार नहीं है। बहुत दृढ़ होने की ज़रूरत है, अन्यथा पश्चाताप होगा। सब कीजिए ज्यों का त्यों, ऊपर से रहिए पर भीतर से बदल जाइए। यह बात अपने आप होने लगेगी यदि तत्परता से नाम की रटन होने लगे। अतः वाणी का पूरा संयम करके आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी कुल समय मशीन की तरह नाम लेने में बीते, इसमें लाभ ही लाभ है। अपने प्रिय शिष्य सनातन को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के स्वभाव के संबंध में कहा कि श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार माता अपने अबोध शिशु की करुण पुकार सुनकर दौड़ पड़ती हैं, धूल से लथपथ बच्चे के मैलेपन को नहीं देखती, धूल साफ किए बिना ही उसे गोद में उठा लेती हैं एवं अपना स्तनपान कराकर उसे सांत्वना प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दया में भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। अत्यंत अधम भक्त की असीम पाप राशि को भी वे नहीं देखते। पाप धोने से पहले उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपना चरणामृत पान कराकर उसकी त्रिताप ज्वाला को शांत कर देते हैं। तब प्रश्न उठता है कि भक्त होने पर तो यह बात है ही, किंतु मैं भक्त कहाँ? माँ बच्चे की पुकार सुनती है, मैं तो केवल काकर कंठ से भगवान को पुकार भी नहीं सकता। मेरी आवाज़ ही उनके पास कैसे पहुँचेगी? महाप्रभु कहते हैं, वे कृतज्ञ हैं। अवश्य ही तुम्हारी पुकार सच्ची नहीं है, उसमें इतना बल नहीं है कि अपनी शक्ति से वह भगवान को तुम्हारी ओर आकर्षित कर सके, किंतु वे तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा को जानते हैं। तुम्हारी क्षीण से क्षीण आवाज़ भी उनके पास पहुंच जाती है। घबराओ नहीं, तुम्हारी यह क्षीण पुकार ही उन्हें बुला लेगी। कोई कह सकता है भगवान भक्त वत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, किंतु वे मुझ अनाधिकारी को मनवांछित फल दे सकेंगे? इस पर महाप्रभु कहते हैं, वे समर्थ हैं, उनके लिए अधिकारी और अनधिकारी प्रश्न ही नहीं है।
तब एक प्रश्न उठता है, भगवान भक्त वत्सल हैं, यह समर्थ हैं, किंतु क्या वे मुझ जैसे पर भी कृपा दर्शा सकेंगे? इस पर प्रभु कहते हैं, संसार में देखा जाता है कि एक धनी गरीब की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखता है। वह उस गरीब की हालत को भी अच्छी तरह से जानता है, उसकी दुर्दशा को दूर करने में समर्थ भी है, किंतु कृपणतावश गरीब की सहायता नहीं करता। पर भगवान ऐसे नहीं हैं, वे अपना सर्वस्व दे डालते हैं। उनका प्रतिदान मामूली नहीं है। महाप्रभु की यह शिक्षा ध्यान में रखनी चाहिए। कोई विश्वास करे चाहे ना करे, किंतु शास्त्र की और महापुरुषों की युक्तियाँ बिल्कुल उसी रूप में ठीक हैं जिस रूप में कही गई हैं। श्रद्धा नहीं रहने के कारण ही मनुष्य दुख उठाता है। श्रद्धा ना हो तो भी भगवान का भरोसा करके शास्त्र एवं महापुरुषों द्वारा कथित बातों को काम में लाना चाहिए। वस्तु गुण अंत में अपने आप श्रद्धा उत्पन्न कर देगा। भजन अधिक से अधिक हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे। नहीं तो आज जो आपका अंतकरण ऐसा सुंदर निर्णय दे रहा है, महापुरुषों की दया का अनुभव करता है, वह कल करना बंद हो सकता है। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों की कृपा का अनुभव होता है। अतः भगवान की कृपा का अनुभव बढ़ते जाने के लिए निरंतर भजन होना चाहिए। तब भगवत कृपा अपने आप यथोचित प्रकाशित होती रहेगी।